हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी सी ट्रिक्स के इस प्रोग्राम में। साथियों, आज हमारा इस प्रोग्राम का दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर कल हमारा हो चुका था, उसमें हमने आपको बताया था कि क्यूज कैसे लगाने हैं, आप जो एमसीक्यू किस फॉर्मेट पर रहेंगे आपको हमने बताया था, और एक दिन में हम कितने एमसीक्यू देंगे। तो मैंने आपको बताया था जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार जो उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी के अनुसार हम क्या काम कर रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब जैसे सुमेलित नहीं है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, या फिर मिलान कीजिए, इस टाइप के जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस टाइप के हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू डेली बेसिस पर बना रहे हैं। लगभग डेली हमने कल बताया था कि डेली हम आपको 20 क्वेश्चन आपको देंगे और उसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना होगा, डेली आप उन क्वेश्चन को लगाइए और अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप बनाते चलिए, ठीक है। और मैंने साथ में आपको बताया था कि अगर आप 20 प्रश्न का मतलब 20 प्रश्न नहीं होगा, इसका मतलब लगभग 50 फैक्ट आप कवर करेंगे। तो कल लेक्चर में भी मैंने जैसे आपको एक ही क्वेश्चन पे 3 4 5 6 फैक्ट एक्स्ट्रा बताए थे, तो आज भी हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें 2 दिन में लगभग 70 से 80 फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे लगभग ये जो बैच चलेगा आपका, ये टोटली फ्री है, फ्री इनिशिएटिव है, और ये ग्रेजुएट लेवल का जो जब तक एग्ज़ाम है तब तक ये बैच चलेगा, और अपर पीसीएस प्री और ग्रेजुएट लेवल के जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के तो ऐसे प्रश्न आपने देखा हुआ क्यूज में होते नहीं है, खुद हम अपने हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, कल हमारा था निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो उसका आंसर था कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में था, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ थी, कनाडा में है, ठीक है, कनाडा से ली गई हैं, तो ये गलत था। इसके अलावा 6 राज्यों में विधान परिषद थी, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका आंसर केवल 4 था। जो कपिला धारा प्रपात है, ये गोदावरी नदी पर ना होकर के कहाँ था, नर्मदा नदी पर था, मध्य प्रदेश में, इसलिए गलत हुआ। जबकि जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ था, ये सरस्वती और कावेरी नदी पर ही है क्रमशः, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका बी था। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस हमने बताया था, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसका आंसर सही हुआ। इसके अलावा सबसे पहले क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन 1922 तक चला था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था 1930 तक, और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक ये चला था, ठीक है। ये कल हमने करा दिया है। यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये था ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। 1 नवंबर 1993 में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये हमने बताया था कि इसके किन किन जो लोगों के जन्म स्थान हुए हैं, जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथि का मिलान करना था, इसका आंसर ए था, ये आपको बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद ये बताया गया था कि जो आभूषण हैं, जो महिलाएं हैं, पारंपरिक आभूषण हैं जो किस अंग पर पहने जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। इसके अलावा विधानमंडल का एक द्विसदनात्मक है, मैंने आपको बताया था केवल 6 में है, तो उत्तराखंड में तो 70 ही सीट है, तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, यह स्टेटमेंट गलत था। और दूसरा था, उत्तराखंड राज्य में कि लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर सी था, ठीक है। देहरादून में नहीं है, तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में था, और भारतीय खान ब्यूरो भी देहरादून में है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी देहरादून में, जबकि रक्षा कृषि शोध संस्थान देहरादून में नहीं है, तो ये गलत हुआ। इसके अलावा सम्मिलित नहीं है, यह हमने जानबूझकर ये गलत दिया था। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन कम जनघनत्व वाला जिला वो होगा उत्तरकाशी, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बताया था, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, ये आपको बता देता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है, ठीक है। इसके अलावा 5 जो करंट के क्वेश्चन थे, तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है, ठीक है, पॉल से संबंधित है। इसके अलावा सर्बिया के नए प्रधानमंत्री तो मैकुट थे, ठीक। जियो पार्क मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट के लिए होते हैं, तो वो 16 चिन्हित किए हैं, ठीक। इसके अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर बिजनेस क्रिकेटर अमनैक 2025 में पुरुष श्रेणी में मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक। इसके अलावा जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसे रोकने के लिए भविष्य में ऐसा ना हो तो ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन टिक्का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 8 सवाल आपके जीएस के आएंगे, 7 उत्तराखंड के आएंगे और 5 उसी दिन के करंट अफेयर्स के आएंगे।
तो साथियों आज स्टार्ट करते हैं दूसरा, जो इसका डे 2 है। तो आज डे 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं और मैंने आपसे बताया था आप एक काम कर सकते हैं कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, ताकि लगभग 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 फैक्ट आपके तैयार हो जाए। और डेली अगर आप सोचिए 40 फैक्ट अगर आपके आधे घंटे में तैयार हो रहे हैं जो सिलेबस के अनुसार हैं, तो आप लगा सकते हैं एक सप्ताह में कितने हो जाएंगे, ठीक है, 6 दिन में कितने हो जाएंगे, लगभग 200 के पार। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स इसके बनाते चलना है, ठीक है। एक सीट लीजिए, उस पर लिखिए। तो आज का पहला सवाल ये है कि एक तरफ दिए हुए हैं समाचार पत्र, जो पहली तरफ दिए हैं समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिए हैं उनके जो प्रकाशन है। जो समाचार पत्र है वो प्रकाशन किसने किया है? तो पहला है प्रजाबंधु। तो जो प्रकाशन किया है पहला है प्रजाबंधु। तो प्रजाबंधु जो प्रकाशन किया गया है वो है जयदत्त बेला। तो जयदत्त बेला कितने नंबर पर लिखा हुआ है? प्रजाबंधु का प्रकाशन किसने किया है? जयदत्त बेला। तो 3 में लिखा है। तो कूट अगर हम देखें तो एक किससे मिल रहा है? 3 से। तो ये तो कट गया, पहला वाला कटा और डी वाला भी कट गया, तो बचता है बी और सी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए पताका। तो जो पताका है प्रकाशन, उसका प्रकाशन किया है सोवन सिंह जीना ने। तो 4 आ गया। बी का कितना है? ये देखिए 4। तो ये भी अभी तक ठीक है, ये भी अभी तक ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए युगवाणी। तो युगवाणी का जो प्रकाशन किया है वो क्या है? भगवती प्रशांत पांथरी ने, यानी ए। तो इसका आंसर क्या है? यानी कि 1। सी का क्या हुआ? ए, ठीक है। तो जो सी है उसका क्या हुआ है? ए। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। और जो लास्ट वाला बचा है हमारा वो क्या है? समता। तो समता का जो प्रकाशन किया है साथियों वो क्या है? हमारा हरिप्रसाद टमटन है, ठीक है। तो एक ही सवाल से आपके 4 फैक्ट तैयार हो गए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, इसके जो इसका सॉल्यूशन है, अगर आप चाहें तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है? सी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बांध दिए हुए हैं और ये हमें बताने हैं कि किस नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए इचारी बांध। तो इचारी जो बांध है साथियों, इचारी बांध कहाँ बनाया गया है? टोंस नदी पर बनाया गया है। तो जो कूट है ABCD ए, इचारी बांध, टोंस देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 2 पर। तो ए के नीचे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 कहाँ पर आ रहा है? तो साथियों जो 2 आ रहा है वो आ रहा है या तो बी पर आ रहा है या सी पर आ रहा है, जबकि ए पर नहीं है और डी पर भी नहीं है। तो ये गलत हो गए, ठीक है। 70% बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है ब्यासी बांध। तो जो ब्यासी बांध है वो है आपका यमुना नदी पर। तो बी के नीचे साथियों, यानी जो बी है, बी के नीचे क्या आना चाहिए? यमुना का नंबर क्या है? 4। तो बी के नीचे क्या है? 4। तो इसमें ही बस इतना ही देखना है, इसके बाद ही हमारा आंसर निकल जाता है। क्योंकि हमें बी और सी में ऑप्शन था, इसलिए हमारा आंसर ए, बी और डी तीनों गलत हुए और हमारा आंसर क्या हो गया? बी सही हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है तिलोथ बांध। तो तिलोथ बांध जो है, अब चूंकि वो आ ही गया है हमारा आंसर, तो उसका 3 में क्या लिखा हुआ है? भागीरथी नदी पर, ठीक है। लास्ट है फाटा बिल्यूम बांध। तो ये है हमारा जो डी का होगा वो होगा 1, यानी कि मंदाकिनी नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये कुछ जनजाति हैं, आपको पता है SSSC में बहुत बड़ी मात्रा में कल्चर के सवाल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कल्चर से नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। कल्चर से सवाल दिया गया है। एक तरफ लिखे हैं पर्व या त्यौहार, दूसरी तरफ है जनजाति, यानी कि जो पर्व है त्यौहार हैं वो किस जनजाति से संबंधित है। तो जैसे पहला है और हमें बताना है निम्न में से सही सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जो पहला है मरोज पर्व, ये बनाया जाता है जौनसारी में, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोसर पर्व ये भोटिया में बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद है बजहर पर्व, थारू जनजाति से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है होंगड़ पर्व, बॉक्सा से है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर साथियों चारों ही सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी हमें सम्मिलित करना है और हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। पहला है पर्यटनों की नगरी। तो पर्यटनों की नगरी ही गलत है, मसूरी को नहीं कहते हैं, ठीक है। पर्यटनों की नगरी मसूरी को नहीं कहते हैं साथियों, पर्यटनों की नगरी कहते हैं हम रानीखेत को। तो इसका आंसर क्या होगा? रानीखेत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रानीखेत। तो पहले ही आंसर गलत हो गया। बाकी जो आचट कंट्री है वो चौबटिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मीठी मूलियों का क्षेत्र द्वाराहाट, ये बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं का बारदोली सल्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा?
रानीखेत। अब देखिए ये सवाल काफ़ी लोगों ने गलत किया है, मात्र 38% लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया है, तो इसलिए इस सवाल को आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है जनजातियों जनगणना से है। यूके पीसीएस में जनजाति से एक क्वेश्चन आना ही होता है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें बताना है सीसु लिंगानुपात। तो सीसु लिंगानुपात का क्या मतलब है? एक तो हमसे पूछ रहे हैं सेक्स रेशियो, और सेक्स रेशियो मतलब लड़के के अनुपात में लड़कियां कितनी हैं। सपोज डैट साथियों, मैंने कहा कि किसी ए क्षेत्र, कोई एक्स क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो 900 वो जो है 900 है। तो इसका मतलब ये है, अगर उस क्षेत्र में 1000 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 900, तो ऐसे ही लिंगानुपात का मतलब ये होता है, ये कह रहे हैं शिशु लिंगानुपात, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों के जो बच्चे हैं उसके हिसाब से हमें लिंगानुपात अवरोही क्रम में लिखना है। तो वो सबसे पहले क्या आएगा अवरोही क्रम में? पहला आएगा रुद्रप्रयाग, दूसरा आएगा बागेश्वर, और तीसरा आएगा चमोली, और चौथा आएगा हमारा हरिद्वार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल ये है, फिर हमें सम्मिलित करना है साथियों। तो सम्मिलित करना है, पुस्तक दी हुई हैं, एक तरफ पुस्तक दी हुई है और एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है, उनके लेखक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली पुस्तक का नाम है उत्तराखंड, और ये भी हमें सम्मिलित ही करना है। पहली पुस्तक का नाम है उत्तराखंड क्रांति दल क्यों। उत्तराखंड क्रांति दल क्यों, इसका सही आंसर है द्वारिका प्रसाद, बिल्कुल ठीक है। उनियाल जी, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तरांचल प्रदेश क्यों, यह है भगत सिंह कोश्यारी, ये बिल्कुल ठीक है। पृथक पर्वतीय राज्य इंद्र मणि बडोनी, ये बिल्कुल ठीक है। कूट, इसके अलावा है, ये आपके जो गलती हो गई है इसमें, इसके अलावा ये है उत्तराखंड पर्वतीय राज्य नारायण दत्त सुंदरयाल जी। तो ये बिल्कुल चारों कि जो लेखक हैं, पुस्तक जो है, इनके चारों के लेखक बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक आसान सा सवाल है, क्योंकि बेसिक भी पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल ये है कि हमें बताना है न्याय पंचायत, सम्मिलित ही करना है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल दिए जा रहे हैं। अब हमें इसमें बताना है, सम्मिलित करना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो न्याय पंचायत कितनी है? 670, बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत कितनी है? 7950, बिल्कुल ठीक है। तहसील कितनी है? 110, ये भी ठीक है। मंडल कितने हैं? 2, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। जबकि उप तहसील, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए उप तहसील कितनी है, तो साथियों 18 नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। और जिलों की संख्या पूछी जाए तो 13, ठीक है। और मैदानी जिले पूछे जाए तो 2, उधमसिंह नगर और हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आते हैं आपके जीएस से। तो जीएस में सबसे पहला सवाल दिया हुआ है हिस्ट्री से, इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोथल SR राव ने खोज की, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सूरकोट JP जोशी, बिल्कुल ठीक है, ठीक। इसके अलावा धोलावीरा जो है वो है BK थापर, नहीं, BK थापर ने इसकी खोज नहीं की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? BK थापर ने इसकी खोज नहीं की थी, इसका आंसर आएगा RS बिस्ट। इसका आंसर क्या आएगा? आप नोट कर लेना चारों फैक्टों को, इसका आंसर आएगा RS बिस्ट। बाकी सब ठीक है, ठीक है, RS बिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल ये दिया हुआ है कि जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट से सवाल दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष पैदा किया। यानी जो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, तो ऐसा रोष क्यों हुआ? तो ये इसका आंसर क्या है कि इसने लोगों पर को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तो साथ ही हुआ ऐसा था 1917 में, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1917 में क्या हुआ था, एक न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जो कि कथित तौर पर जो उस समय पर आतंकवादी घटनाएं, जो ऐसे सरकार कहती है, हालांकि आतंकवादी घटनाएं नहीं थी, लेकिन सरकार कहती है हमने आतंकवादी घटनाएं को रोकने के लिए, कुचलने के लिए 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसने समिति ने सुझाव दिया था, तो 1919 में एक एक्ट पारित किया गया उसी के नाम पर, उसका नाम रखा गया रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट के बारे में जाना जाता है कि वो जब चाहे जिसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसको भी चाहे वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना मुकदमा चलाए, और जेल में बंदी रख सकते हैं। इस कानून को क्या कहते थे साथियों? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से भी इस कानून को जाना जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? इसका आंसर है हमारा C। नेक्स्ट देखिए, और ये लगभग 84% छात्रों ने सही इसका उत्तर दिया है। इसका लिंक आप इस ग्रुप का आप लिंक ज्वाइन करके, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल में भी, जो मेन वाले टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक को ज्वाइन करके आप आ सकते हैं, और पहले आप उत्तर को लगाइए, ठीक है। हो सकता है कितने भी आपके उत्तर हों। और इसके अलावा हम संडे में
कंपाइल करके आपको इसको एक साथ इसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट सवाल है 10वां, विधि के समक्षमता अनुच्छेद 14 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल ठीक है। उपाधियों का अंत 18 बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बिल्कुल गलत है। 91% अभ्यर्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है, जिसमें 32 और 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हम 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, मान्य हाई कोर्ट में। और यहाँ जाकर क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। और इसके अलावा आप एक फैक्ट और याद रखना, 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल है 76 किससे संबंधित है, तो 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। तो महान्यायवादी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आर्टिकल जो 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक। तो इसकी नियुक्ति जो करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति इसकी करता है, ठीक है। और ये महान्यायवादी क्या है, देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, ठीक है। साथ ही भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक संबंधी मामलों में सलाह भी दे सकता है, ठीक है। अगला देखिए साथियों, वर्ष 1991 में गठित कर समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे आरजे चलैया, ठीक है। ये कौन थे, आरजे चलैया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया से सवाल है, और ये है कि ये कब अभियान चलाया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था, ठीक है। और देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था, तथा इन्होंने 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल देखिए, आरटीआई अधिनियम, जो आरटीआई है अधिनियम कब पारित किया गया, तो आरटीआई जो अधिनियम है साथियों वो पारित किया था 2005 में, और लगभग 76% छात्रों ने यह आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का अधिनियम है, जो नागरिक की सूचना का अधिनियम है, जिसे नागरिक को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, लैन से क्या अभिप्राय है, मैंने आपको बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो कंप्यूटर पूछा जाता है, तो लैन का क्या मतलब है, तो लैन का पूर्ण मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्या मतलब है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है, एक निश्चित और छोटे भूभाग में क्षेत्र में आपस में जोड़ता है, ठीक है। या किसी विश्वविद्यालय है, कैंपस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, या कुछ किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये क्या करता है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए 5 सवाल साथियों करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो पहला सवाल है करंट अफेयर्स का, और इस आज का 16वां सवाल है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, तो वह है कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मार्क कार्नी बने हैं। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा की जाती है, तो वह है इंडिया पोस्ट के द्वारा, ठीक है। ये सुर्खियों में था इसलिए है, ठीक। इसके अलावा यह है पैरावाह पोर्टल, PRAVAH पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था RBI, अभी हाल ही में ये क्या था, सुर्खियों में था, ठीक है। इसके अलावा भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है, तो वह है मध्य अरब सागर में, ठीक है। तो साथियों आज के सवाल थे हमारे, और मुझे लगता है कि 20 तो सवाल थे, लेकिन कम से कम आपको जो नॉलेज मिली है लगभग 50 सवालों की मिली है। अगर 2 दिन की हम बात करें तो 2 दिन में साथियों आपके पास कम से कम भी नहीं तो 90 से 100 फैक्ट आपके पास पहुंच गए हैं। जो बच्चा ईमानदारी से इसके नोट्स बना रहा होगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। लगभग जब ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा तो आप पाएंगे कि एक तो ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप जब पाएंगे ग्रेजुएट तक एग्ज़ाम होगा 3-4-5 हज़ार आप क्वेश्चन हल कर चुके होंगे और मैक्सिमम सवाल इसमें से आएंगे, ठीक है। तो और ये पूरा टोटली फ्री है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है टोटली फ्री है, आप लोगों के लिए है। अगर आप कहें कि इसके लिए गुरु दक्षिणा क्या होगी तो एक ही है, आप अपने स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और अगर आपकी जो आईडी है इंस्टाग्राम पर उस पर शेयर कीजिए, बस इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आप नोट्स बनाते चलें। आज हमारे 2 दिन कवर हो गए हैं, इसके अलावा हम करेंगे कल, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।